आज हम आपके लिए फिर एक बार राजस्थान के एक और वीर राणा कुंभा की अमर कहानी लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे प्रसिद्ध योद्धा की कहानी जो अपने जीवन में किसी भी युद्ध में कभी नहीं हारने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर इस महान राणा कुंभा की मृत्यु कैसे हुई। एकलिंग महादेव राजस्थान में स्थित मेवाड़ राज घराने के कुल देवता हैं। यहाँ सोहान वंश के वीरों का शासन था। हम तब की बात कर रहे हैं जब मेवाड़ पर महाराणा मोगल सिंह के बेटे महाराणा कुंभकर्ण, जिनको हम इतिहास में महाराणा कुंभा के नाम से बेहतर जानते हैं, इनका शासन था। उन्होंने मेवाड़ पर 1433 से लेकर 1468 तक शासन किया। वे और उनके वंश के बाकी सभी महाराणा भी एकलिंग महादेव के परम भक्त हुए। महाराणा कुंभा का एक नियम था कि वे हर दिन सुबह सुबह सबसे पहले अपने कुल देवता के मंदिर पर जाकर उनकी पूजा किया करते थे। तो अपने नियमानुसार हर दिन की तरह उस दिन भी राणा कुंभा सुबह सुबह अपने कुल देवता के मंदिर में पूजा करने गए। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये पूजा उनकी ज़िंदगी की आखिरी पूजा होने वाली है। उनका बड़ा बेटा उदय सिंह अपने कुल देवता के मंदिर में शिवलिंग के पीछे तलवार लेकर अपने पिता की सारी गतिविधियों को बड़े गौर से देख रहा था। जैसे ही राणा कुंभा शिवलिंग के सामने नतमस्तक हुए, उदय सिंह ने अपनी तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। आखिर क्यों? क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से उदय सिंह ने अपने ही पिता को ऐसी मौत देकर इतिहास में खुद को हमेशा हमेशा के लिए बदनाम कर दिया? आइए जानते हैं। कुंभा की कीर्ति, उनकी वीरता और उनके बेमिसाल शिल्प कौशल की चर्चा चारों तरफ फैल गई और यह बात उनके दुश्मनों के बीच बहुत स्पष्ट हो गई थी कि जब तक महाराणा कुंभा जिंदा है तब तक मेवाड़ पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता और ना ही उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने की बात ही सोच सकता है। यह बात शायद कुंभा के बड़े बेटे उदय सिंह को इतनी हजम नहीं हुई और उसे अपने पिता अपना दुश्मन दिखने लगा। महाराणा कुंभा का बड़ा बेटा राजकुमार उदय सिंह कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी और स्वभाव से निर्दयी था। वह मेवाड़ का सम्राट बनना चाहता था, जो कि कुंभा के जीवित रहते हुए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता था कि जब तक राणा जिंदा है वह कभी राजा नहीं बन सकता और कुंभा को मारने की साजिश रचना भी शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। वह इस काम के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। सारी बातें सोचकर उसने खुद ही अपने पिता की मौत का षड्यंत्र रचा। अब बस उसे एक खास मौके का इंतजार था। मंदिर में पूजा का वक्त ही ऐसा समय होता था जब उसके पिता के पास उनकी तलवार नहीं होती थी। इस बात का फायदा उठाकर उसने अपने पिता की हत्या का जाल बिछा दिया और कुल देवता के मंदिर जैसी पवित्र जगह को भी उसने रक्त रंजित कर दिया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ये जानकारी कैसी लगी।